दोस्तों, आज की कहानी साधु और ठग की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव के मंदिर में बिरजू शर्मा नाम का एक प्रतिष्ठित साधु रहता था। गांव में सभी लोग उनका सम्मान करते थे। उसे अपने भक्तों से दान में तरह तरह के वस्त्र, उपहार, खाद्य सामग्री और पैसे मिलते थे। उन वस्त्रों को बेचकर साधु ने काफी धन जमा कर लिया था। साधु कभी किसी पर विश्वास नहीं करता था और हमेशा अपने धन की सुरक्षा के लिए चिंतित रहता था। वो अपने धन को एक पोटली में रखता था और उसे हमेशा अपने साथ लेकर ही चलता था। उसी गांव में एक ठग रहता था। बहुत दिनों से उसकी नजर साधु के धन पर थी। ठग हमेशा साधु का पीछा किया करता था, लेकिन साधु उस गठरी को कभी अपने से अलग नहीं होने देता। आखिरकार उस ठग ने एक छात्र का वेश धारण किया और उस साधु के पास गया। उसने साधु से कहा, प्रणाम गुरुवर, मेरा नाम देव है। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और आपसे विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लो। ये सुनकर साधु ने कहा, अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और साथ ही सारा काम करना पड़ेगा। क्या तुम ये सब कर पाओगे? ठग बोला, हाँ गुरुजी, मैं कड़ी मेहनत करूँगा और आप जैसा काम कहोगे वो सारा काम करूँगा। बस आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लो। साधु तैयार हो गया और इस तरह से वह ठग साधु के साथ ही मंदिर में रहने लगा। ठग मंदिर की साफ सफाई से लेकर अन्य सभी कार्य भी करता था और ठग ने साधु की खूब सेवा की और जल्दी ही उसका विश्वास पात्र बन गया। एक दिन साधु ने देव से कहा, सुनो देव, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया हूँ और अब मैं तुम्हें सारी शिक्षा और वेदों का ज्ञान दूंगा। ठग ने कहा, जी गुरुदेव, जो आप सही समझे। देव मन ही मन खुश हो जाता है और सोचता है, अरे बूढ़े साधु, मैं तुम्हारे पास कौन सा ज्ञान पाने आया हूँ। मैं तो सही समय का इंतजार कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा धन लेकर गायब हो जाऊंगा। हा 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 हा। एक दिन साधु को पास के गांव में एक अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया गया। साधु ने वह आमंत्रण स्वीकार किया और निश्चित दिन साधु अपने शिष्य के साथ अनुष्ठान में भाग लेने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक सुंदर नदी पड़ी और साधु ने स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। साधु ने शिष्य को कहा, देव, मैं स्नान कर लेता हूँ और तुम यहाँ ध्यान रखो। ठग बोला, जी गुरुजी, आप निश्चित होकर जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। साधु ने पैसों की गठरी को नदी के किनारे रख दिया और खुद नहाने चला गया। ठग को तो कब से इसी पल का इंतजार था। जैसे ही साधु नदी में डुबकी लगाने गया, वह रुपयों की गठरी लेकर चंपत हो गया। थोड़ी देर बाद जब साधु स्नान करके वापस लौटा तो वहाँ पर ना तो पैसों की गठरी थी और ना देव। साधु अपने सर पर हाथ रखकर रोने लगा और अपने आप को कोसने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी अजनबी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।